मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म हुए। इस बार अगर दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया के सभी देशों में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। और आप जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही सर्वोपरि होता है। लेकिन ये चुनाव, भारतीय लोकसभा का चुनाव, इस बार का सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर लड़ा गया। मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी हमारे वहां कल कुछ मजदूर पुताई करने के लिए आए हुए थे। उनमें से एक से बातों बातों में ही पूछा कि और भैया किसकी सरकार बन रही है। तो उसने लपक के जवाब दिया कि भैया राहुल गांधी की सरकार बन रही है। मैंने कहा, अरे? बोले हाँ, राहुल गांधी जीते। हमने मोदी नहीं, बोले मोदी तो हार गए और अब सबको जो है हर महीने 8,500 रुपए जो है हम सबका मिली हैं। अच्छा, हमने तुम्हें किसने बताया? बोले नहीं, हम तो मोबाइल पे देखे रहन। तो अब आप समझिए कि जो गरीब लेवल का, जो गांव के लेवल का जो इंसान है, उसके दिमाग में कितना बड़ा झूठ भरा जा चुका है कि उसको यह भी नहीं पता है कि 240 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में आई है और 99 सीटों के साथ राहुल गांधी अभी भी सत्ता से बहुत दूर हैं। लेकिन दोस्त, ये झूठ का नरेटिव इतना तगड़ा चलाया गया है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बार ये चुनाव कितने बड़े झूठों पर लड़ा गया। जैसे एक सबसे बड़ा नैरेटिव चलाया गया कि संविधान खतरे में है, 400 पार अगर इनकी आई तो ये संविधान बदल देंगे। दूसरा नैरेटिव चलाया गया आरक्षण खत्म कर देंगे, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। उसके ऊपर पूरा नैरेटिव चलाया गया। और दूसरा नैरेटिव चलाया गया कि अगर राहुल गांधी आए तो आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 100% कर देंगे। और तीसरा नैरेटिव था कि बीजेपी जातिगत जनगणना से डरती है, राहुल गांधी जातिगत जताएंगे। फिर जो सबसे बड़ा झूठ था कि लोगों को खुलेआम लिखित में गारंटी कार्ड बांटे गए, जिसमें कहा गया कि महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, युवाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 8,500 रुपए प्रतिमाह जो है वो पैसे दिए जाएंगे, जिसकी गारंटी कार्ड की आप जो है चारों तरफ अभी धमक देख रहे हैं। आप समझिए अभी भी वो झूठ चल रहा है संसद में मोदी के भाषण देने के बाद भी कि कांग्रेस जीत गई है और 240 सीटें पाई हुई बीजेपी हार गई है। और इस झूठ की काट अभी तक बीजेपी नहीं निकाल पाई है। और सुनिए, सबसे जो बाद में झूठ फैलाया गया, जयराम रमेश ने कहा कि अमित शाह ने 150 डीएम को फोन करके कहा है कि बाकी पार्टियों को हरवाया जाए और बीजेपी को जितवाया जाए। और जब चुनाव आयोग ने इस पर नोटिस देके कहा तो जयराम रमेश ने कहा कि मुझे 1 हफ्ते का समय दिया जाए, तब मैं जवाब दे पाऊंगा, वरना मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। यानी कि कोई जवाब नहीं था। और सुनिए लेटेस्ट, अभी आपको पता है कि पुरानी संसद से नई संसद में शिफ्टिंग चल रही है। कुछ मूर्तियां जो है वहां से उठाकर नई संसद लाई जा रही हैं। उसकी वीडियो फोटो बनाकर कांग्रेस नैरेटिव फैला रही है महाराष्ट्र चुनाव से पहले कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति जो है बीजेपी हटवा के संसद से बाहर कर रही है। अब आप सोचिए कितना नेगेटिव झूठ जो है फैलाया जा रहा है। और आम जनता, देखिए अगर आप देखें वोटिंग पैटर्न पे तो शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है और गांव के क्षेत्रों में बीजेपी का वोट परसेंट घटा है। कारण सिर्फ ये जो झूठ, एक नैरेटिव जो फैलाया गया, जिसके पीछे हजारों यूट्यूबर्स को लगाया गया, हजारों लाखों जो है एक्स के ऊपर जो है ये कंटेंट क्रिएटर्स को लगाया गया, इंस्टाग्राम पे लगाया गया, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाखों के लाखों जो कंटेंट क्रिएटर जो है कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जो लगाए, और उनका झूठ आज इतना ज्यादा वो हो गया है कि हर तरफ से, अभी देखिए लेटेस्ट कि मोदी की वजह से जो है निवेशकों को 30 लाख करोड़ का घाटा हुआ और ये मोदी अमित शाह ने मिलकर ये जो है शेयर बाजार का घोटाला किया। सोचिए, जिस चीज से सरकार का कोई लेना देना नहीं, उस चीज में सरकार के नाम पर जो है ये झूठ फैलाया जा रहा। तो दोस्तों समझना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, कैसे रातों रात ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उगाते हैं, और सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है कि इन झूठों के जो ये सारा नैरेटिव चल रहा है उसको नेस्तनाबूद कर दें। और भारतीय इतिहास में ये पहला चुनाव है जो सिर्फ और सिर्फ झूठ की दम पे लड़ा गया और जीता गया। लोग कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। जनाब, झूठ के पांव भी होते हैं, झूठ चलता भी है और अपने देश में चल रहा है। खुलेआम उदाहरण देखिए आप कि हमारे देश में झूठ चल रहा है, चाहे अयोध्या हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे और जगह हो। कैसे झूठ बोल बोलकर जो है इस जगह के लोगों को बरगलाया गया।
क्या अयोध्या के लोगों का जिनका घर जो मंदिर के लिए तोड़ा गया, क्या उनको मुआवजा नहीं दिया गया? आप सोचिए, गांव में जब एक सड़क बनती है तो उसके लिए मुआवजा लेने के लिए लाइन लग जाती है, और जिनका घर तोड़ा गया उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन नरेटिव बनाया गया कि साहब अयोध्या मंदिर जो है बीजेपी की पैसा खा रही है, अयोध्या के जो मंदिर बन रहा है वो बीजेपी का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, हम मंदिर नहीं जाएंगे। लेकिन मंदिर के नाम पे वोट लेने के लिए उन्होंने इस तरीके का नैरेटिव फैलाया। आप सोचिए कि किस तरह से इस देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया गया। देखिए ना, कांग्रेस के मुख्यालय पे यहां तक कि आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और जो दूसरे नेता हैं उनको रोक रोक के जनता कह रही है कि हमारे 1 लाख रुपए कहां हैं, 8,500 रुपए महीने कहां हैं। लखनऊ के कार्यालय पे, बंगलौर के कार्यालय पे और अन्य जगह पे कांग्रेस के कार्यालय पे मुस्लिम महिलाओं की भीड़ लग रही है कि हमें 1 लाख रुपए चाहिए। बाकायदा फॉर्म भराए गए। लेकिन बीजेपी एक इतनी नाकारा पार्टी है कि इन बेसिस पे जाके वो कोर्ट क्यों नहीं जाती कि अगर ये लिखित में सबूत है कि 1 लाख रुपए जो है देने की जो वादा किया गया है और उसके लिए फॉर्म भराए गए हैं, और ना ही इलेक्शन कमीशन इस पर कोई संज्ञान ले रहा है, कि आप कैसे ये झूठ बोल के चुनाव जीत सकते हो? क्या ये चीटिंग फोर्जरी नहीं है? क्या ये जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? लेकिन जनाब, ये देश डेमोक्रेटिक है, यहां हर बात पे जो सबसे पहले अगर कोई चीज खतरे में आती है तो संविधान आ जाता है या अल्पसंख्यक खतरे में आ जाता है, और तीसरा जो सबसे जल्दी खतरे में आने वाली चीज है वो है कि दलित। तो जनाब, ये कब तक चलेगा? कब तक हम लोग ये जो है झूठ के सहारे जीते रहेंगे? जो इंटेलेक्चुअल्स, जो पढ़े लिखे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उनकी हालत ये है कि उनको फर्क तो जरूर नहीं पड़ता लेकिन वो इसका विरोध भी नहीं करते। और जो बेपढ़े लिखे लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, वो बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, और उसी का फायदा ये झूठे मक्कार और लालची नेता उठा रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, ये बात हम सभी को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी झूठ के सहारे इस देश का विभाजन हुआ। दो दो देश धर्म के आधार पर बना दिए गए, और आज भी वो समस्या जो उस समय थी वो यहां इस देश के सामने खड़ी हुई है। अगर विभाजन जायज था तो आज फिर क्या गलती हो रही है? आप सोचिए, विभाजन धर्म के आधार पर हुआ लेकिन सिचुएशन बदली क्या? मुस्लिम लीग आज भी हिंदुस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में कांग्रेस क्यों नहीं गई? इसका जवाब है किसी के पास? अगर कंगना रनौत को थप्पड़ मारना सही है तो 10 लाख लोगों की मौत के बाद गोडसे द्वारा गांधी को मारना गलत कहां से हो गया? दोस्तों, विचार करिए, विचार आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां जो हैं आपको कोसेंगी, गालियां देंगी, क्योंकि वो कश्मीरी पंडितों के तरीके से विस्थापित जीवन जी रही होंगी। आज जो हालात पाकिस्तान से भागे हुए हिंदुओं का है, वही हालात आने वाले समय में इस देश से भागे हुए हिंदुओं का होने वाला है। आप अपनी जात के ऊपर खूब उछलते रहिए, कूदते रहिए, लेकिन अधीर रंजन चौधरी से सीखिए कि जिसने कांग्रेस में रहते हुए सबसे ज्यादा मुस्लिमों के लिए काम किया, लेकिन उसके अगेंस्ट में एक मुस्लिम खड़ा हो गया तो आज उन्हीं मुस्लिमों ने अधीर रंजन चौधरी को लात मार के बाहर कर दिया, और कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी से हाल तक नहीं पूछा, जबकि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे संसद में, और यही अधीर रंजन चौधरी मोदी को और बीजेपी को भर भर के गालियां देते थे। किसके साथ कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया? प्रणब मुखर्जी के साथ किया, सीताराम केसरी के साथ किया, नरसिम्हा राव के साथ किया, यहां तक कि अर्जुन सिंह के साथ किया। कौन ऐसा है जिसके साथ कांग्रेस ने मक्खी की तरीके से, जैसे दूध से निकाल के फेंक दी जाती है, या पहले इस्तेमाल करो और इसके बाद फेंक दो, वाला हालात नहीं अपनाया? ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि ये वामपंथी और कांग्रेस किस तरीके से मिलकर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप अभी भी नहीं जागते हैं, इसी झूठ के सहारे जिंदा रहते हैं, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जय हिंद, जय भारत।